चैप्टर का नाम है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। श्रीमद् भागवतम के बारे में हम सुनते हैं आप सब, तो हम डिस्कस करेंगे कि वेद व्यास जी ने जब सारे शास्त्र लिख दिए थे, वेद लिख दिए थे, उपनिषद लिख दिए थे, है ना, उसके बाद भी जो है ये श्रीमद् भागवतम अलग से लिखा फिर उन्होंने। तो सवाल उठता है कि अलग से क्या नीड पड़ा इसको लिखने का, श्रीमद् भागवतम को, जब सारे शास्त्र ऑलरेडी लिख दिए थे उन्होंने, है ना। तो श्रीमद् भागवतम हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पज से लिखा गया था। तो ये जो श्लोक है, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिताम मुनि, इन व्हाट पीरियड। तो सेजेस जो हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन व्हाट पीरियड, एट व्हाट प्लेस वाज दिस फर्स्ट बिगन, मतलब श्रीमद् भागवतम कौन से काल में लिखा गया, कहाँ पे लिखा गया, एंड व्हाई वाज दिस टेकन अप, मतलब ये श्रीमद् भागवतम लिखने का जो प्रोजेक्ट है ये क्यों स्टार्ट किया गया, शुरुआत क्यों की गई इसकी। फ्रॉम वेयर डिड कृष्ण द्वापायन व्यास द ग्रेट सेज गेट द इंस्पिरेशन टू कंपाइल दिस लिटरेचर। व्यास देव को कहाँ से इंस्पिरेशन मिला श्रीमद् भागवतम लिखने का। तो आप देखिए कि श्रीमद् भागवतम सुनने से पहले जो सेजेस हैं वो ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आप भागवत गीता पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य हमें पहले पता होना चाहिए, क्या उद्देश्य से लिखा गया है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हमें उसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से बताना शुरू किया फिर उनको, फिर टेक्स्ट नंबर 15 है जिसमें बताया गया है कि वंस अपॉन अ टाइम वेद व्यास एज द सन रोज टुक हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन इन वाटर्स ऑफ सरस्वती एंड सैट अलोन टू कंसंट्रेट। वेद व्यास जी एक बार सुबह उठे और उन्होंने जो है सुबह जैसे हम जप करते हैं, माला करते हैं, पूजा करते हैं, वो उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद बैठ के सोचने लगे कुछ। The great sage Vyasdev saw anomalies in the duties of the millennium. This happens on the earth in different ages due to the unseen force of time. तो हर युग का कुछ धर्म होता है, हर युग का कुछ धर्म होता है। तो कलयुग में धर्म है हरि नाम संकीर्तन, है ना। ऐसे द्वापर युग में जो है डीटी वर्शिप, ऐसे पहले और भी कई रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने देखा कि ये जो युग धर्म है उसके अंदर कुछ करप्शन दिख रहा है, हमें उसके अंदर कुछ करप्शन दिख रहा है, लोग उसको ठीक से कर नहीं रहे हैं। तो समझ में आ गई उनको बात कि हालांकि वेद शास्त्र ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, पहले से हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये लोगों तक पहुंच नहीं रही है, शायद लोगों तक ये बात ठीक से पहुंच नहीं पा रहा, इसीलिए करप्शन हो रहा है, इसीलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। The great sage who was fully equipped in knowledge could see through the transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of age. वो देख रहे थे कि चारों तरफ जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। He could also see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for welfare of man in all status and orders of life. उन्होंने देखा कि लोग जो हैं फेथलेस हो गए हैं, भगवान में विश्वास करना मुश्किल हो रहा है लोगों को, और साथ ही साथ उनके जीवन काल का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो रहा है, मतलब आयु जो है वो घट रही है। और साथ में देख रहे थे कि लैक ऑफ मोड ऑफ गुडनेस के लैक के कारण, कमी के कारण जो है इम्पेशेंट भी हो गए हैं लोग, हर चीज़ जल्दी चाहिए, है कि नहीं, इम्पेशेंस, अधीर हो गए हैं लोग। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि इन लोगों का भला कैसे होगा। तो सेज का मतलब यही होता है जो कि सबके बारे में सोचे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही स्टार्टेड टू कंटेम्पलेट फॉर वेलफेयर ऑफ मैन इन ऑल स्टेटस एंड ऑर्डर्स ऑफ लाइफ। चाहे आपका कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम हो, सबके बारे में सोचने लगे, कोई भेदभाव नहीं किया कि इन्हीं के बारे में केवल सोचेंगे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया फिर, तो यहाँ से प्रचार का नीड उत्पन्न होता है कि जब भी देखा जाता है कि शास्त्रों की बात लोगों तक पहुँच नहीं रही है,
तो नीड आता है कि इसको अलग से हमें कुछ करना पड़ेगा, अलग से कुछ सॉल्यूशन डिज़ाइन करना पड़ेगा, अलग से कुछ सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा शायद लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद जो थे उसको 4 हिस्से में बांट दिया। उस टाइम पे वेद था, एग्जिस्ट करता था, वेद मत का जो नॉलेज था वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन एक ही बुक था, उसी में सब कुछ लिखा हुआ था। बट उन्होंने देखा कि ये लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा करके लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर द वेदास वर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स, 4 डिवीजन में बांटा उसको, वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 बुक में डिवाइड किया। और पहला ऋषि बिकेम द प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेद, जैमिनी द प्रोफेसर ऑफ सामवेद, वैशंपायन बिकेम ग्लोरीफाइड बाय यजुर्वेद। तो एक एक बुक अलग अलग लोगों को, ऋषि मुनियों को दे दिया और बोला कि इस पे आप रिसर्च कीजिए, इस पे इंस्टीट्यूट खोलिए और इसको कुछ लोगों को आप ट्रेन कीजिए जो कि फर्दर उसको फैलाएं। तो प्रीचिंग इस तरीके से किया जाता है कि ओरिजिनल जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे भगवद गीता है, तो भगवद गीता डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते कई बार लोग, तो क्या करते हैं, वैदिक लेवल 1, वैदिक लेवल 2, इस तरीके से कोर्सेज किए जाते हैं, SPS, DPS, ये सब कोर्सेज। ये क्या करने का प्रयास हो रहा है कि वही भगवद गीता है, वही शास्त्र है, लेकिन उसको शॉर्ट में छोटा छोटा उसको चैप्टर्स बना के या उसको कोर्सेज बना के, इससे क्या है, ज़्यादा लोगों तक बात फैलाई जा सकती है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेजेस को जो है एक एक वेद दे दिए वेद व्यास जी ने, और बोला कि इसके ऊपर आप मास्टरी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और फर्दर इसके एजुकेटर्स, प्रीचर्स प्रिपेयर कीजिए, इंस्टीट्यूशन खोलिए। All these learned scholars in their turn rendered their entrusted Vedas unto their many disciples। और ये ऋषि मुनियों ने वो पढ़ना शुरू किया, उनको जो किताब दिया गया था उस पर रिसर्च करना शुरू किया, है ना, और उन्होंने फिर अपने डिसाइपल्स को ये सिखाया फर्दर। तो ऐसे धीरे धीरे फैलने लगा। All these and thus respective branches of the followers of Vedas came into being। Thus the great sage Vyasdev, who is very kind to ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men। तो जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जिनके पास इतना बुद्धि नहीं है, उसके हिसाब से थोड़ा वेदों को जो है एक्सप्लेन किया और फिर लोगों को बांटा। Out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो लोग जो हैं अपना अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अचीव कर पाएंगे। Thus he compiled the great historical narration called महाभारत। तो बाद में उन्होंने महाभारत भी बनाया for women, laborers, friends of the twice born। मतलब किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता था कि हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया, महाभारत लिखा। O twice born Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people। बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ छूट रही है, शायद कुछ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सफिशिएंट फोकस नहीं किया गया है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि आई हैव अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वॉज अनप्रिटेंशियसली वर्शिप द वेदास, द स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड द ऑल्टर ऑफ सेक्रीफाइस। I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of Mahabharata, by which even women, Shudra and other can see the path of religion। But still I am feeling incomplete, although I myself am fully equipped with everything required by the Vedas। तो सोचने लगे कि इतना कुछ मैंने लिखा, इतना कुछ मैंने किया, इसके बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट मिस कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है, शायद ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord। तो ये कारण बताया, उनको समझ में आया कि शायद ये मुझे इस अधूरापन इसलिए लग रहा है क्योंकि सब कुछ मैंने बताया लोगों को, है ना, क्योंकि वेदों में ज़्यादातर कर्म कांड बताया गया है ना, बाकी सारी चीज़ें बताई गई कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा। उसी में बीच बीच में भगवान के बारे में भी बताया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। जैसे सुपरमार्केट में आप जाते हैं तो सारे सामान एक साथ एक जैसे रखा होता है कि नहीं,
तो ऐसा लगेगा ना कि सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, आपको जो चाहिए आप ले लो, है ना। लेकिन आप अगर किसी जगह पे जाते हैं मार्केट में और वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सामान जो है उसको स्पेशल जगह पे रखा हुआ है, उस पर लाइट लगाया हुआ है ना, उस पर अलग से डिस्काउंट दिया हुआ है और स्पेशल फोकस किया गया है, इससे आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि ये कुछ स्पेशल है लग रहा है कि नहीं। तो वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि उन्होंने जो शास्त्र वेद और ये सब चीज़ें प्रचार किया है उसमें सब कुछ मिक्स करके हमने दिया है। तो भक्ति योग के ऊपर, भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर डायरेक्ट फोकस इतना शायद नहीं हो पाया। तो लोग क्या सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि ये भी एक ऑप्शन है, शायद बाकी चीज़ें भी की जा सकती हैं, है कि नहीं। तो एज मेंशन्ड बिफोर, नारद मुनि रीच्ड द कॉटेज ऑफ कृष्ण द्वापायन व्यास on the banks of the Saraswati, just as व्यास देव was regretting his defeats। तो जब व्यास देव जो है ऐसा सोच रहे थे तभी जो है नारद मुनि आ गए वहाँ पे। At the auspicious arrival of Sri Narad, Sri Vyasdev got up respectfully and worshipped him, giving him veneration equal to that given to Brahma Ji, the creator। Narad's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasdev। तो सब कुछ डिस्कस होने के बाद नारद मुनि ने बताया, सेम चीज़ बताया कि आपने सब कुछ लिखा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आप बताया, आपने लोगों को धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, अपने अपनी ड्यूटीज़ का पालन कैसे करना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप इस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं तो आपका ये धर्म है, इस स्टेज ऑफ लाइफ में तो आपका ये धर्म है, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो नारद मुनि ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया वेद व्यास जी को, उनको बताया कि आपने जो लिखा है वो यूज़फुल है लोगों के लिए और वो इम्पॉर्टेंट था, तो अच्छा लिखा है आपने। लेकिन उन्होंने बोला कि यू हैव नॉट एक्चुअली ब्रॉडकास्टेड द सबलाइम एंड स्पॉटलेस ग्लोरीज ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन भगवान के जो गुण हैं, उनका जो ग्लोरीज है कि नहीं, उसको डायरेक्ट आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं हो पाया है, बाकी सब के बीच में थोड़ा थोड़ा बताया गया। जैसे आप अगर भगवान राम और कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि भागवतम में ही भगवान कृष्ण के बारे में, कई पुराणों में भी कथाएँ दी गई हैं। जैसे महाभारत भी आप देखते हो तो महाभारत आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि, या पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कौरव और पांडवों की कहानी है। जैसे बाकी कैरेक्टर हैं वैसे कृष्ण भी एक कैरेक्टर है उसमें, मतलब ऐसा प्रतीत होगा ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो। आप समझ रहे? तो वही बोल रहे थे कि आपने अलग से फोकस नहीं किया है भगवान के ऊपर। कोई ऐसी भी बुक लिखनी पड़ेगी आपको जिसमें केवल भगवान के बारे में चर्चा हुई, भगवान के बारे में चर्चा हुई है, भक्ति के बारे में चर्चा हुई है ना, ताकि लोग समझ सकें कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब वो बाकी शास्त्र पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनको पता रहेगा कि उद्देश्य क्या है लाइफ का, बाकी ड्यूटीज़ करते हुए भी उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का, वो पता रहेगा। Although great sage, you have very broadly described the 4 principles beginning with religious performances। 4 प्रिंसिपल मतलब बता रहे थे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब बहुत डिटेल में आपने बताया, तो अच्छा किया आपने। बट यू हैव नॉट डिस्क्राइब्ड द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी वासुदेव। लेकिन भगवान की ग्लोरीज को इतना ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया। Although great sage, those words which do not describe the glories of Lord, ऐसे शब्द जो भगवान को नहीं डिस्क्राइब करते हैं, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows। क्रोज, कौवे जो होते हैं, आप देखोगे कि गार्बेज पे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, है ना। नारद मुनि बता रहे हैं कि जहाँ पे भगवान का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, इट इज़ लाइक पिलग्रिमेज फॉर क्रोज, है ना। मतलब उसको बता रहे हैं कि भगवान का ग्लोरीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द ऑल परफेक्ट पर्सन्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, दे डू नॉट डिराइव एनी प्लेजर देयर। लेकिन जो साधु सेंटली लोग हैं वो वहाँ पे कोई प्लेजर डिराइव नहीं करते हैं।
On the other hand, that literature which is full of descriptions of transcendental glories of the name, fame, forms and pastimes, ऐसी बुक्स, ऐसी किताबें जिसमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला इन सब को डिटेल में बताया गया है, वो जो है it is full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of world's misdirected civilization. ऐसी जो किताबें हैं या ऐसे जो डिस्कशंस हैं जिसमें भगवान के बारे में डिस्कस हो रहा है, ये क्या इसके अंदर पावर है, शक्ति है कि एक व्यक्ति की मानसिकता को चेंज कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन ला सकते हैं उसके अंदर, है ना. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of conception of God. कई बार कई लोग बोलते हैं कि हम जो हैं भक्ति नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, है ना. तो उसी के बारे में नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि कई बार कुछ लोग जो हैं सेल्फ रियलाइजेशन या स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज रहता है उनको, नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं लगता देखने में अगर उसमें इट डज नॉट हैव कंसेप्शन ऑफ गॉड. अगर उस फिलॉसफी में भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो वो अधूरा ज्ञान होता है. व्हाट देन इज द यूज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज. और कर्म कांड और ये सब की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो भगवान है ही नहीं. हो तो बिजनेस जैसा होता है कि ये किया तो ये मिलेगा, ये किया तो ये मिलेगा. लेकिन ये बता रहे हैं कि जो लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी सीख कर रहे हैं, हायर चीज़ें सीख कर रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान के बारे में नहीं जानते, तो वो भी बताया गया है कि वो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, प्योर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं है. तो वेद व्यास जी ने शास्त्रों में यही सब बताया था, वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में यही सब बताया था. What then is the use of fruit which is naturally painful from the very beginning and transient by nature if they are not utilized for the devotional service of the Lord. तो नारद मुनि ये नहीं बोल रहे कि बाकी जो ज्ञान है वो गलत है. नारद मुनि ये बता रहे हैं कि बाकी ज्ञान भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर लोगों को गोल ऑफ लाइफ पता है तो. जैसे मान लीजिए कि आप हरिद्वार आ रहे हैं कि नहीं, आपको गोल पता है कि गोल है हरिद्वार जाना, बट मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके साथ बैठा हुआ है, उसको ये गोल नहीं पता कि हरिद्वार जाना है और बीच में जाम लग जाता है, जाम में फंस जाता है. उसको किसी ने बताया है कि गाड़ी में बैठना ही जीवन का उद्देश्य है, कहीं जा नहीं रहे, गाड़ी में बैठना ही पर्पज़ है, मतलब मीन्स जो है उसी को गोल की तरह कई लोग देखते हैं, है कि नहीं. और दूसरा व्यक्ति है वो भी जाम में फंसा हुआ है, लेकिन उसको पता है कि उद्देश्य गाड़ी में बैठना नहीं है, बल्कि गाड़ी एक मीन्स है ना, एक साधन है, और उद्देश्य जो है कहीं जाना है, हरिद्वार जाना है. तो दोनों में से कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा किसको? जिसको गोल नहीं पता है. उसको लगेगा भाई गाड़ी में ही बैठना है, दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये नहीं चल रही तो जो वापस जा रही है दिल्ली की तरफ, उसमें बैठ जाते हैं, है ना. तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कर्म कांड कर रहा है, अपने ड्यूटीज़ का पालन कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सब करने का गोल क्या है, पर्पस क्या है. पर्पस भगवान को समझना है कि नहीं, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है. भक्ति योग मतलब, योग का मतलब ही ये होता है कि वो विधि जिससे आप भगवान से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके, उसको योग कहा गया है. तो बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन भगवान से कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है कि नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि गोल को पता किए बगैर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. तो वही नारद मुनि बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको कोई ऐसी बुक भी लिखनी पड़ेगी जिसमें गोल के बारे में डायरेक्ट बताया है आपने. अब हर व्यक्ति उस लेवल पे नहीं होगा कि डायरेक्ट उसको, जैसे कोई हरिद्वार से पास होगा, कोई दूर होगा, कोई दिल्ली में बैठा होगा, लेकिन अगर तीनों व्यक्ति को आपने बता दिया कि जाना हरिद्वार है, तो तीनों अपने अपने लेवल से प्रयास करेंगे ना, अपने जहाँ हैं वहाँ से तो आगे बढ़ेंगे कम से कम, है कि नहीं. तो उसी तरीके से कोई किसी भी लेवल पे हो, उसके लिए भागवतम इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि भागवतम जो शुद्ध भक्त हैं उन्हीं के लिए है, केवल जो बहुत एडवांस है उन्हीं के लिए भागवतम है.
ये सबके लिए, कोई किसी भी स्तर में है भक्ति के, कोई किसी भी जगह पे है जीवन में, है कि जिसको भगवान के बारे में नहीं भी पता है, उसको भी ये पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट सुनना चाहिए, अगर पढ़ने का समय नहीं है तो, है ना। तो इसीलिए भागवतम लिखा गया कि लोग जो है डायरेक्शन अपने गोल की तरफ अलाइन हो जाएं, उनको जीवन का जो उद्देश्य है उसकी तरफ अलाइन करने के लिए। अब हो सकता है इमीडिएट आपकी जिम्मेदारियां अलग अलग, जिम्मेदारी है वो अलग अलग व्यक्ति की, लेकिन आपको अंदर पर्पस पता रहेगा कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ अल्टीमेटली ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य भक्ति करना है, डिवोशन को प्राप्त करना है। अब परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अलग अलग चीज़ें करता है, वो ठीक है, लेकिन अलाइन तो हो जाएगा ना उस तरफ, है कि नहीं। जैसे जो रुड़की में बैठा है वो हरिद्वार से पास में है, मतलब एडवांस्ड है, वो थोड़ा गोल की तरफ ज़्यादा पास में आ चुका है, लेकिन हो सकता है वहाँ से डेविएट हो जाए। लेकिन अगर उसने पढ़ लिया भागवतम तो उसको पता चल जाएगी कि इसी डायरेक्शन में आगे जाना है। अभी ठहरे हुए हम मान लीजिए, हो सकता है, लेकिन जब बढ़ेंगे तो इसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इसी तरीके से कोई और पीछे भी है कि नहीं, दिल्ली में ही बैठा हुआ है, वो उसको भी पढ़ना चाहिए भागवतम, है ना। एक एनालॉजी ले रहा हूँ, मतलब कि भक्ति में इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, मान लीजिए शुरुआत कर रहा है अभी भक्ति, उसको भी भागवतम पढ़ना चाहिए, ताकि उसका डायरेक्शन अलाइन हो जाएगा कि उद्देश्य ये है, कर चाहे कुछ भी रहे आप। ओ व्यासदेव, योर विजन इज कंप्लीटली परफेक्ट, योर गुड फेम इज स्पॉटलेस, you are firm in vow and situated in truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of the people in general for all material bondage। तो उन्होंने बोला कि लोगों को खुद तो ये सब पता नहीं चलेगा भगवान के बारे में, आप तो लिबरेटेड हैं तो आप सोच सकते हैं भगवान के बारे में, लेकिन आपको वो सोच के और फिर बताना पड़ेगा लोगों को, कि आप बताएंगे नहीं तो लोगों को खुद से तो नहीं पता चलने वाला है ये। Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind, as the wind agitates a boat which has no resting place। तो बाकी जितना भी आपने नॉलेज दिया, वेदव्यास जी को बता रहे हैं, वो नॉलेज यूजफुल है अगर आपने गोल भी बताया होता तो, लेकिन आपने अगर गोल बताया नहीं तो ऐसे हो गया कि नाव जो है नदी में जा रही है, अब हवा जिस भी तरफ की बहती है नाव उधर चली जाती है। किसी ने कर्म योग पढ़ लिया तो कर्म करने लग गया, ध्यान योग पढ़ लिया तो वो करने लग गया, कोई कुंडली जागृत कर रहा है कि नहीं, कोई कुछ कर रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, तो जिसने जो भी पढ़ लिया और सुन लिया वो करने लग गया। इसको कहते हैं कि जिधर की भी हवा चली नाव उधर चली गई। तो वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका गोल समझना पड़ेगा कि अल्टीमेट गोल क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय। लोगों का वैसे इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, नारद मुनि बता रहे हैं, और आपने जो है इतनी सारी किताबें लिख के और बता दिया आपने कि ठीक ही है, भक्ति नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, आप कर्म कांड कर लो। The people in general are naturally inclined to enjoy and you have encouraged them। आपने encourage कर दिया उनको। अब वो बोलेंगे कि देखो वेदव्यास जी ने लिखा है, हम तो शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं, हम तो हिंदू हैं। दुर्योधन भी हिंदू ही था, मुसलमान थोड़ी था दुर्योधन। हिरण्यकशिपु भी हिंदू था, रावण भी हिंदू ही था। मुस्लिम तो नहीं थे वो, तो हिंदू ही हैं, लेकिन डेविएटेड, गोल नहीं पता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ बताया नहीं और आपके नाम पे करेंगे, वो बोलेंगे कि हम जो है रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। दिस इज वेरीली कंडेम्ड एंड इज क्वाइट अनरीजनेबल बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शन। बोलेंगे कि वेद व्यास जी ने बताया ये तो। दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस। फिर नारद मुनि एक श्लोक बोल रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्को अथयत पततेत ततो यदि यत्र क्व वाभद्रम अभूद अमुष्य किम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। बोल रहे हैं कि वन हु हैज forsaken his material occupations
to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall down while in immature stage. कुछ लोग जिनको समझ में आ गया है कि भगवान को प्राप्त करना ही उद्देश्य है जीवन का, वो हो सकता है कि बाकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके भगवान की भक्ति करने लगे। तो हो सकता है उसमें त्रुटि हो, बीच में फॉल डाउन हो जाए या पाथ से डेविएट हो जाए, लेकिन उनका उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि एक व्यक्ति जो कि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहा है, सारे धर्मों को बड़े अच्छे से निभा रहा है, लेकिन भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है। Yet there is on the other hand a non-devotee, although fully engaged in occupational duties, does not gain anything. लेकिन वो जितने भी अच्छे से कर ले, लेकिन गोल अगर नहीं पता तो उसको कुछ नहीं हाथ लगता। टेम्पररी चीज़ें हाथ लगती हैं, लेकिन मतलब ये वैसे ही है कि जो गाड़ी में बैठता जा रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा, तो गाड़ी में तो बहुत अच्छे से बैठ रहा है पर दूसरा व्यक्ति जिसको गोल पता है कि इसी डायरेक्शन में जाना है, अगर गाड़ी ख़राब होगी तो थोड़ी देर पैदल भी चल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं? मान लो कोई गाड़ी नहीं मिल रही है तो वहाँ पे टेंट लगा के वहीं रह लेगा कुछ दिन, लेकिन पीछे नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि उद्देश्य भगवान की तरफ जाना है। तो गाड़ी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ड्यूटीज़ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक व्यक्ति डिफरेंस क्या है कि एक को पता है कि किस साइड जाना है और दूसरा अवेयर नहीं है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो जिसको गोल पता चल गया है उसको फियर नहीं होता, वो डेविएट नहीं हो सकता कभी। हो सकता है बीच में भक्ति कभी रुक जाए कुछ परिस्थिति के कारण, है कि नहीं, कुछ कष्ट आए, डिफ़िकल्टी आए, लेकिन बार बार वो वहाँ वापस लौट के आएगा। जब भी होश आएगा वापस आएगा, क्योंकि उसको पता है कि उद्देश्य। तो ये कंट्रीब्यूशन है भागवतम का। तो हो सकता है आपने भागवतम पढ़ा ना हो, लेकिन आप जो लेक्चर्स सुनते हैं जनरली, जो डिस्कशन होता है, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैंने भी कई बार देखा, आप लोगों ने भी देखा हो, कई बार डिवोटीज़ जो हैं वो कितना भी ज़्यादा बीच में जो है त्रुटि आ जाए, भक्ति में परिस्थितियाँ फेवरेबल ना हों, तो कुछ टाइम के बाद फिर से लेकिन वो आ जाते हैं, फिर से वो बोलते हैं कि इस बात पे मुझे आगे चलना है। और वही अगर जिसको ये उद्देश्य नहीं बताया गया है, वो सब कुछ अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन किसी डायरेक्शन में आगे नहीं जा रहा, बढ़ोतरी नहीं हो रही है उसकी, है ना। तो इसलिए भागवतम सबको पढ़ना चाहिए या एटलीस्ट सुनना चाहिए। भक्ति योग के बारे में सबको सुनना चाहिए। Thus when तो जैसे बताया गया है, when all man's activities are dedicated to the service of Lord, those very activities which caused his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. वैसे तो कर्म जो है वो बताया गया है कि लोगों को बांधता है इस संसार में, है ना। कर्म लोगों को बांधता है इस संसार में, लेकिन कुछ ऐसे विशेष कर्म हैं जो कि उससे छुटकारा भी दिलाता है। उसको सेवा कहते हैं, भगवान की सेवा करना, है ना। वट एवर वर्क इज डन इन दिस लाइफ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ मिशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान का जो मिशन है से प्रचार करना, ये भगवान का मिशन है। उसमें अगर थोड़ा भी आपने कुछ काम किया है तो उसको भक्ति योग कहा गया है। और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, व्हाट इज कॉल्ड नॉलेज बिकम्स अ कॉन्कॉमिनेंट फैक्टर। तो जैसे दूध होता है ना, दूध से कई बार पेट खराब हो जाता है, तो उसी दूध से दही बनता है जिससे पेट ठीक हो जाता है। उसी तरीके से कर्म से बंधन बनता है व्यक्ति, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कि उससे वो कर्म से छुटकारा भी मिल सकता है उसी कर्म से। तो आप जिस भी स्टेट में हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन, कुछ भी आपका मटेरियल ड्यूटी कुछ भी हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते होंगे, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस कर रहे होंगे, हो सकता है जॉब कर रहे हों, म्यूजिशियन हैं तो म्यूज़िक सीख रहे होंगे। तो आप अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो आप किसी भी जिस भी स्टेट में, अवस्था में हैं जीवन में, आपको समझना चाहिए कि आपको अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धि से, समय किसी भी प्रकार से उसको भगवान की सेवा में भी कुछ लगाना है। जैसे मंदिर में आप देखिए कीर्तन होता है, तो कोई म्यूजिशियन है अगर, तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाइए, कीर्तन बजाए, कीर्तन कीजिए भगवान का। तो क्या हो गया? ये सेवा हो गया, है कि नहीं।
बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे यूथ फेस्टिवल हुआ था हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उद्गार फेस्टिवल हुआ था, 25,000 यूथ आए हुए थे, उसमें म्यूज़िकल परफॉर्मेंस किया था माधवास बैंड ने, तो उन्होंने म्यूज़िक सीखा है, तो वो म्यूज़िक से प्रीचिंग कर रहे हैं, अपने म्यूज़िकल टैलेंट को लगा रहे हैं भगवान की ग्लोरीज को फैलाने में। किसी को एक्टिंग आती है तो कई लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई पढ़ता बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आप भागवतम पढ़ जाइए, उसके ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के कॉलेजेस में दीजिए, जाके प्रीचिंग कीजिए। भगवद गीता के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाइए, या जो लेक्चर सुन रहे हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाइए और उसको दीजिए, है कि नहीं। तो ये क्या है कि आप जिस भी अवस्था में हैं, आपके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, टैलेंट है, उसका कुछ उसको जो है हमें सीखिए, लेकिन उसको भगवान की सेवा में भी, मिशन में भी उसको इंगेज कीजिए। अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये भी योग है। हवन यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं होता कि आग जला के और यज्ञ कर रहे हैं आप, है ना। यज्ञ का मतलब ये भी होता है, भगवद गीता में भगवान ने कई तरीके के यज्ञ बताए गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे समय दे रहे हैं भागवतम सुनने के लिए, ये भी यज्ञ है। आप अपने समय की आहुति दे रहे हैं, इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको, खाली नहीं होगा ये, क्योंकि आप भगवान के बारे में सुनने के लिए समय दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप अपना टैलेंट कोई अर्पण करता है ना, कुछ लोग जो है अपना इंटेलिजेंस अर्पित करते हैं, बुद्धि लगाइए कि कैसे और प्रीचिंग को फैलाया जा सकता है। जो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं उनको असिस्ट कीजिए अपना टैलेंट लगा के। किसी को कोडिंग आता है तो आप ऐप बनाने में हेल्प कीजिए, वेबसाइट्स बनाने में हेल्प कीजिए। भगवद गीता के ऊपर वेबसाइट्स, लर्न भगवद गीता इन 18 डेज, ऐसा कोई वेबसाइट या ऐप बनाया जा सकता है। मतलब एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लाइफ के किसी भी परिस्थिति में हैं, कोई भी टैलेंट है आपके अंदर, कोई भी आपका इंक्लिनेशन है, कोई भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं आप, उसमें आप जो है भक्ति, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गोल क्या है लाइफ का, है कि नहीं। तो वो उसको भी यज्ञ कहा गया है। यज्ञ कई तरीके के होते हैं, ये भी यज्ञ होता है। यज्ञ का बेसिक फॉर्मूला ये है कि आप कुछ आहुति देते हैं उसमें। तो एक्चुअली में जो यज्ञ होता है, तो हवन कुंड जब डिज़ाइन किया जाता है, उसका एक शास्त्र है, सुलभ सूत्र करके एक शास्त्र है, जिसमें बताया गया है कि हवन कुंड वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हवन कुंड जब डिज़ाइन होता है ना, तो उसके बीच में जब लकड़ी रखने से पहले जो है उसमें यंत्र रखा जाता है। यंत्र जो होता है वो मैप होता है अलग अलग प्लैनेट्स का। तो भगवान विष्णु का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसमें जो है गोलोक यंत्र रखा जाता है। गोलोक का मैप होता है, वो शॉर्ट श्री यंत्र होता है, बहुत तरीके के यंत्र आते हैं। वो यंत्र कुछ नहीं होता, वो पर्टिकुलर देवी देवता का जो एबोर्ड है, जो प्लैनेट है, उसका मैप होता है वो 2 डायमेंशन में। मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे दिल्ली का मैप दिल्ली नहीं होता, वो मैप है दिल्ली का, एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल दिल्ली का या इंडिया का मैप। तो उसी तरीके से वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसको जो है सबसे पहले बीच में रखा जाता है। तो गोलोक का जो मैप है, यंत्र है, वो बीच में रखा जाता है, और फिर उसके ऊपर उस यंत्र जो होता है उसके बीच में राधा कृष्ण होते हैं। उसके ऊपर लकड़ी रखी जाती है और फिर लकड़ी में आग लगाते हैं। तो वो आग जो है वो भगवान के जीव का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप किसी को खाना खिलाते हैं ना मुंह में, तो वैसे ही वो आग की लपटें जो हैं विष्णु के जीव का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप उसमें आहुति डालते हैं, मतलब कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भगवान ही जो है परम भोक्ता हैं, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो यही प्रोसेस, यही सिद्धांत, जरूरी नहीं कि आग जला के ही किया जाए। आप अगर भगवान को खाना ऑफर कर रहे हैं तो भी मानसिकता वही है कि आप भगवान को जो है भोक्ता समझ रहे हैं और उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भगवान है कि नहीं, भगवान से ही ये सब हमें मिला है। भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देंगे तो मना भी नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो खाना थोड़ी खाते हैं, भगवान खाते नहीं हैं, लेकिन जैसा होता है ना, पिताजी जो है घर में मिठाई लेके आते हैं, तो बच्चा खाने से पहले कई बार पिताजी को ऑफर करता है। वो प्रेम का आदान प्रदान है बेसिकली, है ना। और फादर ले भी लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि वो नहीं ला, वही तो लाए हैं। आप खाना जो ऑफर कर रहे हैं भगवान को, तो भगवान ने ही हेल्प किया है ना उगाने में, है कि नहीं। ये सोलर सिस्टम और ये सब साइकिल हमने तो बनाए नहीं है, सूरज हमने तो बनाए नहीं है, पृथ्वी हमने तो बनाया नहीं, हम पैदा हुए तब से है, हम तो उसको जस्ट यूज़ कर रहे हैं।
मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको यूज़ करके खाना उगाते हैं। तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन आपसे पहले भी मेहनत किया जा चुका है पृथ्वी बनाने में, है ना। तो इसलिए जो है खाना ऑफर करते हैं हम, मतलब कि एक एक्नॉलेजमेंट है कि ये आपका दिया हुआ है, हम याद कर रहे हैं उसको, है ना। प्रेम का एक आदान प्रदान है इस तरीके से। तो उसको भी यज्ञ कहा गया है। आप जप करते हैं तो जप भी जो है यज्ञ है। भगवद गीता में बताया गया है कि जप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि जप करना आसान नहीं है, आसान काम नहीं है, वो सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। तो जप करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र पे विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास करने के लिए आपको फिलॉसफी सुनना पड़ेगा इतने देर बैठ के, नहीं तो विश्वास नहीं होता है ना। तो इस तरीके से तो वो भी यज्ञ है। इसी तरीके से आप अगर कुछ सेवा करते हैं, आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, है ना, मिशन में आप अपना टैलेंट देते हैं, कीर्तन में आप अपना इंस्ट्रूमेंट जो आपने सीखा है, तो इंस्ट्रूमेंट सीखना आसान नहीं है ना, बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब इतना कष्ट उठाया आपने, और इतना कष्ट उठाने के बाद अब फ्रूट की बारी है, मतलब आप बजाओगे तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो फ्रूट आपने भगवान को ऑफर कर दिया। मतलब आपने मेहनत करके पेड़ उगाया, मेहनत लगता है उसमें, लेकिन जब फ्रूट आया तो भगवान को भी ऑफर कर दिया आपने। तो ये क्या हो गया, ये यज्ञ हो गया। भक्ति इतना सिंपल है प्रोसेस, समझ रहे अब बात को। तो इस तरीके से है ना। तो यही नारद मुनि बता रहे थे कि अगर आप ये कंसेप्ट आप बता दोगे लोगों को, तो वो किसी भी परिस्थिति में है लाइफ के, उनका कुछ भी ड्यूटी है, किसी भी स्टेज में है, जितना भी एडवांस्ड हैं, कुछ ना कुछ वो भगवान के लिए जरूर करेंगे अपने हिसाब से। तो भागवतम हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, लेकिन ये जो कंसेप्ट्स हैं जो आपने सुन रखा है, ये यहीं से आया है ना। वो वेद व्यास जी ने क्योंकि भागवतम लिख दिया, अलग से फोकस किया भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, तो इसी वजह से फिर उसका प्रचार भी हुआ है। फिर आगे चल के बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने, सबने जो है अपने अपने हिसाब से इसका प्रचार किया, उसको इकट्ठा रखने का में हेल्प किया। तो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग सेंट्स हुए, सेजेस हुए, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को सुरक्षित रखा। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो संत तुकाराम हुए, है ना। गुजरात में आप जाएंगे नरसिंह मेहता हुए, साउथ इंडिया में कई सारे अलवार हुए। तो देश के अलग अलग कोनों में बहुत अलग अलग सेजेस, साधुओं ने आके उसको बचा के रखा, इस प्रोसेस को, है ना। लास्ट में फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सबको यूनाइट कर दिया बस। बट वो पहले से ये सब चीज़ें प्रिजर्व करने का प्रयास चल रहा था। मॉडर्न टाइम्स पे आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, तो पूरे देश विदेश में उसको फैलाया। तो वो पहले से जो संत महात्मा ने प्रिजर्व करके रखा था, प्रभुपाद ने उसी को आगे बढ़ाया। कुछ नया इन्वेंट नहीं किया प्रभुपाद ने, वो जो शास्त्रों में दिया हुआ था उसी को पालन, प्रोसेस आसान हो जाए उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। जैसे IIT एक इंस्टीट्यूशन है, कल हम डिस्कस कर रहे थे। तो साइंस का जो नॉलेज है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो आप विज्ञान घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते ना मुश्किल होता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन का हेल्प लगता है उसको करने में, है ना, लाइक दैट। तो इस तरीके से उसको फिर आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये सारा ओरिजिन पॉइंट कहाँ से हुआ, क्योंकि वेद व्यास जी ने भागवतम लिख दिया था। अगर वो नहीं लिखते, अगर यही वो अगर नहीं लिखते, तो बाकी जो सेंट संत महात्मा भी हुए उनको, वो भी कैसे क्या प्रचार करते हो, है ना। तो इस तरीके से तो ये भागवतम का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जीवन में, और इसको जो है पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो एटलीस्ट सुनना चाहिए, अगर कहीं पर डिस्कशन हो रहा है डीप में, तो है ना। और इसका सार जो है यही है कि जिस भी स्टेज में हैं आप लाइफ के, उसी स्टेज में आपको जो है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाइए, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लीजिए अपना, मुड़ जाइए भगवान की तरफ, और आगे बढ़ेंगे तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ना। तो ये जो है इसका सार है, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हेयर। तो यही जो है पर्पस था, तो टॉपिक था ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो है, और ऐसे 12 कैंटो हैं, टोटल 12 वॉल्यूम्स हैं, और हर कैंटो के अंदर एक चैप्टर्स हैं। इस तरीके से चैप्टर्स आपको मिलेंगे, है ना।
तो ये जो भागवतम है इसके अंदर बहुत कथाएं बताई गई हैं भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है भक्ति के बारे में। तो आप लोगों को समय हो तो बीच बीच में इसको पढ़िए। प्रभुपाद ने देखिए 12 स्कंध जो है पूरा ट्रांसलेट किया, कमेंट्री दिया है ना। हमें तो केवल पढ़ना है, पढ़ना आसान है, लिखना ज़्यादा मुश्किल काम। तो मुश्किल काम प्रभुपाद कर चुके हैं, हमें आसान काम करना है कि नहीं? तो उसको जो है धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तो ये 12 स्कंध हैं, अलग अलग कैंटो में अलग अलग पास टाइम्स और चैप्टर्स हैं, ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा। जय